बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग प्रोकैरियोट तक की बात कर रहे थे। इसमें हमने साइनोबैक्टीरिया तक देख लिया था। बात की जाए अभी राइबोसोम की, ठीक है ना। किसमें? प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम किससे एसोसिएटेड रहते? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसोसिएटेड ऑर्गन्स, ये कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या है, जुड़े हुए पाए जाते हैं। यदि इनकी साइज की बात की जाए 15 नैनोमीटर से लेकर टू 20 नैनोमीटर तक क्या होता है इनका साइज होता है, ठीक है ना। अब ये एक्चुअल में प्रोकैरियोट की हम बात करते हैं तो ये होते हैं, क्या होते हैं, लेस डेवलप्ड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। अब राइबोसोम क्या है? राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S टाइप का, एक होता है 80S टाइप का। तो 70S टाइप का होता है, क्या होता है, लेस डेवलप्ड होता है, ठीक है ना, हमेशा। तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स में कैसे मिलेंगे? 70S। अब ये 70S की जब भी बात की जाती है 70S, इसको हम लोग क्या है सब यूनिट्स में ब्रेक कर सकते हैं। सब यूनिट होती है, एक तो होती है इसकी 50S सब यूनिट, एक होती है इसकी 30S। अब आप अब आपको ये लग रहा होगा कि 50 और 30 तो मिलके 80 बनाएंगे। अब आपको ये लग रहा होगा 50 और 80 मिलके तो थर्ड क्या बनाएंगे? 80 बनाएंगे। लेकिन क्या होती है इसकी एक्चुअल में सब यूनिट यही होती है, इनको आगे फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है ना। ये S4 होता है हमेशा स्वेटबर्ग यूनिट, ठीक है ना। क्या होता है? S4 हमेशा होता है स्वेटबर्ग यूनिट। जिसने क्या किया था, इसके टैप को समझाया था, इसीलिए इसके आगे लगा दिया हमने S होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की क्या होती है, कुछ यूनिट मिलती है। जैसे कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इन राइबोसोम्स की क्या होती है, यूनिट होती है स्वेटबर्ग यूनिट। अब बात की जाए इनके काम की, ठीक है ना। राइबोसोम का काम अब आपको ये पता चल गया कि राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करना। इसको यहाँ लिखा जा सकता है राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की क्या होती है, साइट होती है। फिर कुछ जो राइबोसोम से किससे, mRNA से क्या होते हैं, अटैच पाए जाते हैं। mRNA होता है मैसेंजर RNA। सम राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल mRNA। अब ये mRNA क्या है? mRNA होता है मैसेंजर RNA, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल क्या करेगा, हमारी सेल के अंदर कंट्रोलिंग बॉडी किसे बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस को बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल के रूप में DNA पाया जाता है। DNA के साथ DNA के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है? mRNA जुड़ा हुआ होता है, जो कि ये करता है साइटोप्लाज्म में आकर प्रोटीन संश्लेषण में या प्रोटीन सिंथेसिस के क्या कर देता है, मैसेज देने का काम करता है। किसको? राइबोसोम्स को। किसको? ये जो mRNA था प्रोटीन सिंथेसिस के क्या करता है, मैसेज देता है राइबोसोम को। मैसेज मिलने के बाद ही राइबोसोम क्या करता है,
प्रोटीन सिंथेसाइज करना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कुछ राइबोसोम किससे जुड़े हुए होते हैं, mRNA से। और जो ऐसे राइबोसोम जो कि क्या है mRNA से जुड़े हुए होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स बोला जाता है। एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉली राइबोसोम्स एंड पॉलीसोम्स, ठीक है ना। क्या बोला है, या तो इन्हें हमने पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स बोला है। तो ये आपका हो जाता है क्या, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जो कि क्या था आपका, प्रोकैरियोट था। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक। तो कैरियोट वर्ल्ड का आपको मतलब पता है, कैरियोटिक वर्ल्ड है जो किससे, कैरियन से बना है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। यू जो है इसका एक्चुअल मतलब होता है मॉडर्न, और मॉडर्न का जो मतलब निकाला जाता है तो इसका मतलब होता है डेवलप्ड न्यूक्लियस। डेवलप्ड न्यूक्लियस, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें क्या पाया जाता है, डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड जेनेटिक मटेरियल, जो इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, ठीक है ना। इस सेल के अंदर क्या पाया जाए, जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है, वो किससे घिरा हुआ पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जो कि क्या है प्रोकैरियोट में नहीं मिल रही थी, इनके जब भी एग्जाम्पल देखे जाएंगे तो इनके एग्जाम्पल्स में आता है, जैसे कि हमने प्रोटिस्टा के एनिमल्स पढ़े थे, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है ना। प्लांट एंड एनिमल इसमें आते हैं, मतलब सारे के सारे डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है ना। अब बात की जाए इसमें, अगर हमने बात की है प्लांट और एनिमल सेल की, दोनों सेल्स में क्या होता है, थोड़ा सा कुछ मात्रा में क्या किया जाता है, डिफरेंस किया जाता है। दोनों सेल्स क्या है, सेम नहीं पाई जाती, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं सेल वॉल की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्लास्टिड की बात कर सकते हैं, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है ना। ये सारे जो सेल वॉल होती है, जैसे कि हमने एक यहाँ बनाई है, ठीक है ना, ये एक हमने आइडियल सेल का फॉर्मेशन किया था, ठीक है ना। ये हमने क्या किया था, एक आइडियल सेल का फॉर्मेशन किया था। इसमें हमने सेल वॉल भी बनाया था, सेल मेम्ब्रेन भी बनाया था, ठीक है। सेल वॉल भी बनाया, सेल मेम्ब्रेन भी बनाया है। अब ये कंडीशन है जो सेल वॉल की, ये क्या है, हमेशा किस में मिलती है, यहाँ पे प्लांट पे मिलती है, ठीक है ना, जो कि स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में क्या करती है, काम करती है। साथ ही साथ यहाँ पे प्लास्टिड्स बनाए हैं हमने, जो कि क्या कर रहे थे, हम इस यहाँ पे लिख देते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर रहे थे, ठीक है ना। किसको कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर रहे थे। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे देखा है प्लास्टिड्स का काम क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का। साथ ही साथ एक यहाँ पे क्या बनाई है हमने, वैक्यूल बनाई है। ये क्या होते हैं, प्लांट सेल की जब भी बात की जाती है तो हमेशा कहाँ पाई जाती है, सेंटर में पाई जाती है, हमेशा कहाँ पाई जाती है, सेंटर में पाई जाती है, और लार्ज होती है, सेंटर में पाई जाएगी और लार्ज होगी। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ होंगी, प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन
एनिमल सेल, ठीक है ना। लेकिन एनिमल सेल में क्या होती है, हमेशा एब्सेंट पाई जाएगी। जैसे हम लोग बात कर सकते थे प्लांट में क्या है, सेल वॉल मिल गई, ठीक है ना, उसकी स्ट्रक्चर हार्ड हो गई, प्लास्टिड्स मिल गया, मतलब फोटोसिंथेसिस कर लेता है। लेकिन ऐसा कोई एनिमल नहीं है जिसमें क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके, फूड सिंथेसाइज का, ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड के फॉर्मेशन का प्रोसेस किया जा सके। साथ ही साथ वैक्यूल था, वैक्यूल का काम था जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट था उसको एब्जॉर्ब करने का काम था, ठीक है ना। हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड पाया जाता है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करता है, इसीलिए वैक्यूल का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन प्लांट में होता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं, तो प्लांट सेल में मिलती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती। फिर बात आती है कि इसकी मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की। इसमें यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सबसे पहले समझा गया था जब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था 1950 के आसपास। क्या हुआ था, सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से देखा गया था। उससे पहले क्या हुआ था, इसको सिर्फ केमिकल कंपोजिशन के बेस पे हम लोग क्या है स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना। अभी सेल मेम्ब्रेन है, ये किससे मिलके बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है ना। किस प्रकार किस चीज़ से मिलकर बनी हो, लिपिड और प्रोटीन से। और इन दोनों की कुछ इस प्रकार से हम लोग कर सकते थे कंडीशंस। इसके लिए एक डायग्राम बनाए थे हम लोग यहाँ पे, ये कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जो लिपिड है, ठीक है ना, कि जो ऊपर वाला लेयर है इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक लेयर। ये जो सेंटर का पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक लेयर। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब हम जब भी लेते हैं यूज़ में लेते हैं वाटर के लिए। फोबिक का मतलब होता है फियर, डरना या दूर जाना। फोबिक का मतलब होता है दूर जाना। इसी प्रकार से पाया जाता है हाइड्रो वाटर। फिलिक का मतलब होता है पास आना, ठीक है ना। ऐसा सब्सटेंस जो कि ये हमने क्या है टेल बनाई है, ये क्या होती है हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो सकते हैं अटैच हो सकते हैं। लेकिन ये जो ऊपर हमने क्या बनाया है, टॉप बनाया है इसका, ये क्या बनाता है, हमेशा हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये पानी से हमेशा क्या होता है दूर भागता है। इसी जो पूरी की पूरी सरफेस है इसमें क्या है लिपिड और साथ ही साथ क्या है प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन, लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर, ठीक है ना, आपस में क्या है एक दूसरे में धसे हुए पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से पाए जाते हैं जैसे कि आपका क्या पाया जाता है, ब्रेड सैंडविच होता है। जैसे कि क्या होता है आपका सैंडविच होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है बीच में पोटैटोज वगैरह होते हैं। ये क्या करते हैं काम, इससे इससे हमें कह सकते हैं ये क्या होगा यहाँ पे प्रोटीन हो सकता है ये तो, या फिर लिपिड हो सकता था। ऊपर क्या पाया जाए, इसके हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड पाया जाए। तो इस प्रकार से क्या कहा हमने कि ये, इस प्रकार से हमने ये कहा कि ये क्या है, किसी लिपिड और प्रोटीन आपस में धसे हुए गुथे हुए पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है ना। अब इसको ही क्या बोल दिया जाता है, दोनों को मिला के बोल देते हैं हम इसको फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं, द मेजर लिपिड्स आर
phospholipids that are arranged in a bilayer. एक बायलेयर का मतलब हो गया दो परतों से मिलकर बना हुआ। हमने दो परतें बनाई है, एक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक या कह सकते हैं लिपिड, और प्रोटीन की हमने क्या बनाई है, जैसे हमने सैंडविच की हमने बात की, ऊपर की जो दोनों परतें थी लेयर्स थी, ठीक है ना, इनको हमने क्या बोला है, बायलेयर। इसमें क्या होता है, अरेंज पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फो वर्ड जब भी यूज़ में लिया जाता है किसके लिए लिया जाता है, प्रोटीन के लिए लिया जाता है। लिपिड, प्रोटीन प्लस लिपिड, ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है क्या कहलाता है, फॉस्फोलिपिड कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉस्फोलिपिड कहलाता है। अब इसमें क्या लिपिड अरेंज्ड रहता है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन के आसपास, ठीक है ना, और जिसमें पोलर हेड पाया जाता है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, जैसे कि हमने ऊपर की तरफ बनाया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन था, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेल मेम्ब्रेन को। थैंक यू।